नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। उत्तम स्वामी को लेकर पूरे देश भर में इस समय चर्चा गर्म है। आप जानते हैं जिस तरह के गंभीर आरोप उत्तम स्वामी पर एक युवती ने लगाए हैं। अब उसके बाद में उत्तम स्वामी की ओर से जो मैसेज चल रहा है, जो उन्होंने बयान दिया है अखबारों में, उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और ये सारा के सारा सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र है। ऐसा उत्तम स्वामी जी की ओर से आया है। आज मेरे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले, गढ़ने वाले और भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ कह सकते हो, एक बहुत बड़े नाम है रघुनंदन जी शर्मा। ये राज्यसभा सदस्य रहे, ये विधायक रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे, ये प्रदेश कार्यालय मंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे प्रदेश के। आज उनसे समझते हैं कि क्या वाकई उत्तम स्वामी पर आरोप लगना या लगाना पूरे सनातन को बदनाम करना है? क्या इन आरोपों से सनातन बदनाम हो जाएगा? क्या जिस बच्ची ने जो जो आरोप लगाए हैं उस संबंध में इनकी क्या धारणा है और आगे क्या होना चाहिए? इन तमाम सारे मुद्दों पे मैं बात करता हूं रघुनंदन शर्मा जी से। रघु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने सारे घटनाक्रम को पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं। आज का हमारा मूल विषय ये है कि किसी भी संत पर आरोप लगना, यदि कोई युवती लगाती है तो क्या इससे सनातन का कोई नुकसान हो रहा है? क्या सनातन बहुत बड़े संकट में आ जाता है इनसे? देखिए, ये गूढ़ प्रश्न है। आपने जो प्रश्न किया है बहुअर्थी प्रश्न है जी। सनातन भी है, व्यक्ति के बारे में भी है, इसमें महिला भी है, पुरुष भी है, और समाज है और सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक मर्यादाएं हैं। इतने सारे अलग अलग प्रकार से समाज के उपबंध हैं और मनुष्य को इन सब उपबंधों में अपने आप को ढालना पड़ता है, ढालना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन भी न हो। समाज में विभिन्न वर्गों में जो निष्ठा, श्रद्धा रहती है, वैचारिक श्रद्धा रहती है, धार्मिक श्रद्धा रहती है, ये सारी श्रद्धाएं, मर्यादाएं, इनके बीच में से मनुष्य का जीवन निकलता है। जिस बाबा का नाम लिया जा रहा है, उत्तम स्वामी, मुझे याद आ रहा है कि लगभग 20 वर्ष पूर्व ये सज्जन मुझे 2-4 मिनट के लिए कहीं मिले थे और मंदसौर से रतलाम जाते समय एक उन्होंने नया नया आश्रम प्रारंभ किया था। उस नए आश्रम में उन्होंने चलने का आग्रह किया था। उनके एक परम शिष्य भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी बहुत आग्रह किया, लेकिन मैंने कहा तुम पहले आश्रम बना लो, खड़ा कर लो और धर्म और समाज के हितों के लिए जो करना है वो कार्य प्रारंभ करो, कभी अवसर आएगा तो चलेंगे। मैंने अपने आप को वहाँ जाने से रोका और ऐसा एक नहीं, 10 बार मेरे साथ इस व्यक्ति के कार्यक्रम में जाने के लिए आग्रह हुए और ईश्वर ने मुझे हर बार इस व्यक्ति के कार्यक्रमों से, इसके साथ से, इसके निवास से, इसके आश्रम से दूर रखा। आपको कोई शक था या संयोग था? नहीं, मुझे पहले दिन से ही ये आदमी संस्कारहीन लगा। जब पहली बार परिचय हुआ था तो मुझे ये बताया था कि ये जैन ब्रह्मचारी है, किसी जैन संत के शिष्य हैं और जैन संत के शिष्य होने के नाते जैन संत ने इनको एक आश्रम दिया है, उसकी देखभाल करना और समाज में धर्म और मर्यादाओं के लिए काम करना। ये बाद में जैन संत के शिष्य से कब सनातनी हो गए ये मैं नहीं जानता। उस समय ये सफ़ेद वस्त्रों में थे। अभी का जो चित्र मैं देख रहा हूँ उसमें ये भगवे वस्त्र में है। तो ये कब जैन मत का परित्याग करके सनातन में प्रवेश कर गए
या सनातन और जैन मत दोनों पूरक हैं तो दोनों में ही काम करते थे। कब ये श्वेत वस्त्र का परित्याग करके भगवाधारी बन गए और ये कब उत्तम स्वामी और महामंडलेश्वर और संत और सन्यासी और ये सब हो गए। मेरे एक बहुत ही निकट के व्यक्ति इनके बड़े निकट, यूँ कहना चाहिए, इनकी सेवा में थे। क्यों प्रभावित थे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो प्रभावित नहीं हो पाया, लेकिन मेरा साथी कैसे प्रभावित हुआ ये मैं नहीं जानता। लेकिन उस मेरे मित्र ने अपने आप को झोंक दिया पूरी तरह से। धन एकत्रित करना, आश्रम के लिए भूमि ये करना, भूमि ठीक करवाना, भूमि में भवन बनाना, आश्रम बनाना, उस आश्रम को गढ़ना, उसके लिए ज़िंदगी लगा दी। पता नहीं कहाँ कहाँ से मांग के पैसे लाए होंगे, मुझे नहीं मालूम। भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर, 30-40 किलोमीटर दूर होगा, एक स्थान है सलकनपुर की देवी की जो पर्वत श्रृंखला है, उसके नीचे ढलान में, मैदान में, वहाँ भी मुझे बुलाया, आग्रह किया, पर मैं नहीं जा पाया। मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने 1-2 बार मेरे मित्र को भी कहा कि कहाँ पचड़े में पड़ गए हो तुम, निकलो इस जंजाल से, पर वो अंधभक्त की तरह से उनके साथ लगे हुए थे। जब कोई व्यक्ति बिना दीक्षा के, बिना संस्कारों के अपने आप उस रास्ते पर चल पड़ता है तो वो अपने आप बिगड़ता भी है, गिरता भी है और अंधे कुएं में गिरता है। यही इसके साथ हुआ। कभी कभी लोग भी बहुत ज़्यादा महिमा मंडित कर देते हैं और उस अपेक्षा से अधिक कोई महिमा मंडित हो जाता है तो फिर उसमें अहंकार आ जाता है। ऐसा ही अहंकार इस व्यक्ति में भी आया। अभी अभी ये 2-4 सोशल मीडिया पर मुझे देखने को मिले, तो उसमें उत्तम स्वामी के बारे में कई बातें चल रही है। जबलपुर में कोई प्रवचन का मामला था, उसके वहाँ का वर्णन आ रहा है। उसी के साथ एक वीडियो और मेरे को देखने को मिला जिसमें किसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बुलाया। अब मुख्यमंत्री ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं होकर के ये सरकार का और समाज का प्रमुख हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो इतना फ्री हो कि जहाँ बुलाओ वहाँ चला जाए। उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उन सबको निभाना पड़ता है, कर्तव्य रहता है। कभी कभी चाह कर के भी व्यक्ति नहीं जा सकता, भाग नहीं ले सकता, कभी विलंब हो जाता है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बारे में ये कहते हैं कि वो कभी समय पर नहीं आते थे, पर मैं जानता हूँ कि जो जिम्मेदारी से युक्त व्यक्ति होता है उस जिम्मेदारी निभाने में हर जगह उससे आग्रह किया जाता है, समय दिया, उससे अधिक समय लोग ले जाते हैं और वो विवश रहता है, संकोच में वो जा नहीं पाता। जो संकोचशील होता है, जो लोगों के निकट उन्हीं में घुला मिला व्यक्ति होता है, तो वो आग्रह का कच्चा हो जाता है और आग्रह का कच्चा होने के कारण लोगों की बात मान लेता है और इसलिए कार्यक्रमों में विलंब स्वाभाविक है, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तम स्वामी अत्यंत दर्प से अहंकार भरे शब्दों में मुख्यमंत्री को भला बुरा कह रहे हैं। बुलाया था, नहीं आए, ये अरे शब्दों को मैं व्यक्त नहीं करना चाहता, लेकिन एक संत के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। शासन का, प्रदेश का मुखिया है, उसके बारे में वो कोई तुम्हारा दास तो नहीं है जो आ जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि मोहन यादव जैसे सरल व्यक्ति के लिए, व्यस्त व्यक्ति के लिए
उनके द्वारा जिस प्रकार की बातें कही गई उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति संस्कारहीन है, अमर्यादित है, अहंकारी है, घमंड में चूर है। और ये घमंड में चूर व्यक्ति तब आता है जब गलत पैसा आना प्रारंभ हो जाता है। फटेहाल आदमी करोड़ों का स्वामी कहाँ हो गया? कई आश्रम हैं, आश्रम में बड़े बड़े कमरे हैं, हॉल हैं और सारी व्यवस्थाएं, सुख सुविधाओं, सुना एक गुफा भी है, सुख सुविधाओं की सामग्री है, गुफा भी होगी। अब गुफा और आश्रम और इतने सारे लोग, ये सारा पैसा आता कहाँ से और क्यों लेना चाहिए? तुम संत बने हो ना, तो तुमको आश्रम और जमीन जायदाद संपत्ति से क्या मोह होना चाहिए। लेकिन जिन संतों की संपत्ति एकत्रित करने की आदत होती है वे सारे गुनाहों में सम्मिलित हो जाते हैं, वे सारे अपराधों में अपने आप खींचे चले जाते हैं, उनके सामने फिर कोई मर्यादाएं नहीं रहती। रघु जी, अभी मेरे दो बड़े सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने सबसे पहले किया था, सवाल था क्या इस तरह के आरोप लगने से सनातन का नुकसान हो रहा है क्या? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, इससे तो लोग ऐसे छद्म साधुओं से सावधान हो रहे हैं और अब ये लोग परीक्षा करना सीख जाएंगे। सारे सनातनी ये परीक्षा करना सीख जाएंगे कि सच्चा कौन है, कच्चा कौन है। सच्चे और कच्चे में फर्क जानने लग जाएंगे। इसलिए ये बातें आना चाहिए, इससे सनातन का कोई संबंध नहीं है। उस व्यक्ति पर आक्षेप है, सनातन पर कोई आक्षेप नहीं है। सनातन एक विचारधारा है, सनातन एक श्रद्धा का समुच्चय है और इसलिए सनातन कमज़ोर होता है या सनातन पर प्रहार है, ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे पाखंडियों का जो सनातन के नाम पर पाखंड रचते हैं और लोगों का शोषण करते हैं धन से, तन से, मन से, तो ऐसे सब पाखंडियों को तो बहुत जल्दी सामने लाना चाहिए समाज के, ताकि नए पाखंडी खड़े न हों। और लोग रघु जी मुझे भी गालियां दे रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने सनातन का नुकसान कर दिया। देखिए, आप नहीं करते तो कोई और करता, कोई ना कोई तो करता, और इसलिए आपने किया तो अच्छा ही किया। आपने कम से कम शालीनता से तो किया। कोई दूसरा और करता तो उनकी वो सारी तस्वीरें और वो सारा कांड जो समाज के सामने नीची नज़रें करने लायक होता, ऐसा इस ढंग से आता। आपने उन व्यक्तियों को भी ढक करके चला है जो उनसे जुड़ गए थे जाने अनजाने में, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी हों, ऐसे सब लोगों को आपने आवरण युक्त किया, उनको ढका है, उनकी गतिविधियों को प्रच्छन्न किया है। और इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि आपने बहुत शालीनता से इस पाखंड को जनता के सामने, समाज के सामने लाया है। धन्यवाद के पात्र हैं आप। और मैं तो कहता हूँ ऐसे सारे पाखंडियों को समाज के सामने लाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, ताकि इस प्रकार के कुकर्म करते समय लोग डरें और धर्म का चोला न पहने, सनातन का नाम न लें। कोई सनातनी नहीं होता। यदि एक आखिरी सवाल है रघु जी, आपने 2 दिन पहले मुझे फ़ोन किया ये खबर सुनने के बाद, मैं स्वयं चल के आपके पास गया था। आपने कहा तेरे पास क्या प्रमाण पत्र, आपका मेरे ऊपर बड़ा अधिकार है, मैं पुत्रवत हूँ आपके लिए। आपने पूछा था कटघरे में खड़ा करके मुझसे क्या प्रमाण है, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको गोपनीय तरीके से शेयर की। आज भी आपने मेरे ऑफिस आने के बाद में मुझसे कुछ क्लियरिफिकेशन लिए। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वो बेटी झूठ बोल रही है, कोई षड्यंत्र हो रहा है बाबा के खिलाफ? जो जानकारियां मेरे पास थी, कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है। नहीं, देखिए, आपसे कल परसों और आज की सारी चर्चाओं के बाद और सारे तथ्य देखने के बाद ही मैं सामने आया हूँ और सार्वजनिक रूप से बोलने का साहस कर पाया हूँ। क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जो अपने आप को सनातनी और संत और सन्यासी और बाबा और स्वामी और पता नहीं जितने विशेषण होते हैं, महामंडलेश्वर, ईश्वरानंद, तो ऐसे सारे विशेषण लगाने वाले लोगों के प्रति सार्वजनिक रूप से बोलना, तो तथ्यों की जांच पड़ताल करना तो आवश्यक होता है। और मैं आपने जो तथ्य मुझे बताए हैं,
जो भले ही उसमें कुछ सार्वजनिक करने योग्य है और कुछ सार्वजनिक करने योग्य इसलिए नहीं है कि उस परिवार की जो पीड़ित है, उस बालिका की जो पीड़िता है, उसके जीवन का भी प्रश्न है, इसलिए कुछ बातें यदि ढक करके रखना है तो आपने ढकी। और जो तथ्य मेरे सामने रखे, उन तथ्यों से जब मैं संतुष्ट हो गया कि नहीं नहीं, उस व्यक्ति ने छल, प्रपंच, धोखा और उस बालिका की अबोध जिज्ञासाओं और धर्म के प्रति श्रद्धा का शोषण और हनन किया है। ऐसा कोई हनन करता नहीं है जिस प्रकार का शोषण किया, उसने मूर्ख बनाया। और जो धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, धर्मात्माओं के प्रति जो श्रद्धा होती है, उसका नाजायज लाभ उठाया और इस प्रकार का लाभ उठाया जो उसने स्वयं की आत्मा को भी धोखा दिया और दूसरे को भी धोखा दिया है। ऐसे धोखेबाज और पाखंडियों को तो पहचानना चाहिए। और मुझे इन समझ में नहीं आता है कि प्रशासन इतनी देर क्यों कर रहा है, शासन इतनी देर क्यों कर रहा है। हमेशा ऐसे सारे मामलों में जब तड़ाक फड़ाक से शासन और प्रशासन को तत्काल कार्यवाही कर देना चाहिए। शासन और प्रशासन सोया रहता है, उनकी नींद तब उड़ती है जब आप जैसे समाज को जगाने वाले लोग मीडिया के माध्यम से चाबुक चलाते हैं, तब जाकर के शासन और प्रशासन के लोगों की नींद उड़ती है। अभी तक तो जो होना था हो जाना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज सबसे बड़ा मेरे को कह सकते हैं, मैं अवार्ड कह सकता हूँ, पुरस्कार कह सकता हूँ, मेरी तमाम सारी चीज़ों पर आज मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता, बहुत बड़े समाज सेवी जो राज्यसभा में रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से मोहर लगाई है। ये बात मैं बराबर उत्तम स्वामी के अनुयायियों को आह्वान कर रहा हूँ कि मेरे पास जो जानकारियाँ हैं, एक बार यदि आप देखेंगे तो आपकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाएगा। आज रघुनंदन जी खुद चलकर मेरे स्टूडियो में आए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य है। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उन सोए हुए लोगों को जगाने का काम करूंगा जो आज भी अंधभक्ति के शिकार हैं। रघु जी जैसे व्यक्ति उम्र दराज भी हैं, अनुभवी भी हैं, और बता दूं रघुनंदन जी भी, मुझे ऐसा लगता है कि उस परिवार से परिचित होंगे जब मैं इनको बताऊंगा जिस परिवार की ये बेटी है, क्योंकि मुझे मालूम है कनेक्शन। मैं अभी उस चीज़ों को खोलना नहीं चाहता हूँ। मैंने रघु जी को इस सारे में बताया कि जब आगे बढ़ेंगे तो आपके परिवार की ये बच्ची मिलेगी। परिवार मतलब आपके नाते रिश्तेदार या आपके मिलने जुलने वालों में, क्योंकि वो रघु जी का एक समय कार्य क्षेत्र रहा है जिस क्षेत्र की वो बच्ची है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा खुलासा है। रघुनंदन शर्मा जी ने आप साफ साफ कह दिया है, ऐसे पाखंडियों से सनातन छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सनातन हमारी परंपरा है, सनातन हमारी थाती है, सनातन हमारा गर्व है। और ऐसे पाखंडियों के को एक्सपोज करने से सनातन कभी बदनाम नहीं होता, सनातन को नुकसान नहीं होता, बल्कि सनातन का शुद्धिकरण होता है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।